नमस्कार दोस्तों। तो आज की ये वीडियो हमारी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर है। काफी टाइम हो गया मैंने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पे दो रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, एक है मैकडी को लेके और एक है स्टोकेस्टिक को लेके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या होता है ये, किस तरह से आपके रिजल्ट आते हैं इसको यूज करने के लिए इंट्राडे के ऊपर या फिर लॉन्ग टर्म के ऊपर। ये सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो आप भी अगर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं या फिर यूज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ले चलता हूँ मैं आपको चार्ट के ऊपर सबसे पहले, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टोकेस्टिक आपका किस तरह का इंडिकेटर आपको दिखता है चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक्सिस बैंक का मैंने चार्ट खोल रखा है और नीचे आप देख सकते हैं स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर आपका यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके अंदर देखिए आपके पास दो लाइंस होती है, एक होती है के लाइन और एक होती है डी लाइन। परसेंटेज के बोलते हैं एक को बोलते हैं परसेंटेज डी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके ऊपर ही हमें यहाँ पे ट्रेड लेना होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो लेवल मार्क है, एक है 80 का लेवल और एक है 20 का लेवल। ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट स्टोकेस्टिक का है, आप कुछ चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो 80 से अबव के लेवल को हम बोलते हैं ओवरबॉट लेवल और 20 के बिलो के लेवल को हम बोलते हैं ओवरसोल्ड लेवल। तो स्टोकेस्टिक को यहाँ पे आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहला है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड वाला तरीका और दूसरा है क्रॉसओवर का तरीका। तो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड तरीका क्या है और क्रॉसओवर वाला तरीका क्या है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के बारे में। तो इन लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड कैसे करना होता है। इन लेवल के हिसाब से ट्रेड हमें इस तरह से करना होता है कि जब भी कोई स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी परसेंटेज के की लाइन आपकी नीचे चली जाती है तो यहाँ पे हम स्टॉक को बाय कर लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंच गया है। तो यहाँ से इसकी स्टॉक के वापस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मार्केट यहाँ पे नीचे है और यहाँ से इसने एक रिवर्स दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने भी यहाँ पे आपको एक रिवर्स दिया है। उसी तरह मार्केट जब ओवरबॉट लेवल के ऊपर पहुंच जाता है, मतलब कि बाइंग बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर, तो वहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टॉक को सेल कर देते हैं और यहाँ पे नीचे जब मार्केट यहाँ पे चला जाता है तो वापस बाय कर लेते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि जब ये लाइन जो है आपकी ब्लू वाली परसेंटेज के वाली, अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको एक बार सेटिंग में दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज के वाली लाइन है वो है ब्लू आपकी और जो परसेंटेज डी वाली लाइन है वो है रेड आपकी। अब इसके अंदर जो परसेंटेज के लाइन है इसे हम फास्ट लाइन भी कहते हैं और जो डी लाइन है परसेंटेज डी लाइन यहाँ पे देख सकते हैं रेड वाली, इसे हम स्लो लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे जो के लाइन है मतलब कि फास्ट लाइन, वो अगर 20 से बिलो या फिर 80 से अबव आती है तो उसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि जब के लाइन डी लाइन को क्रॉसओवर देती है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है, तो यहाँ पे हम बाय पोजीशन बनाते हैं और जब ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर देती है, मतलब कि क्रॉसेस बिलो करती है, तो यहाँ पे हम इसे सेल करते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं आपके स्टोकेस्टिक को ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक के ऊपर स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ और वहां पे देखेंगे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं इनके। और यहाँ पे मैं कंबाइन बनाने वाला हूँ, मतलब कि क्रॉसओवर और ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल के कॉम्बिनेशन को मिला के यहाँ पे स्ट्रेटजी में क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैं अपने फेवरेट स्टॉक्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जो भी है। यहाँ पे हम देखेंगे पहले 1 आवर के ऊपर, चलिए पहले 1 डे के ऊपर देखेंगे इसको। यहाँ से हम शॉर्ट टर्म पीरियड, मतलब कि वैसे तो जो भी इंडिकेटर्स मैं पहले रिकमेंड करता हूँ, जितने भी इंडिकेटर्स हैं आपके पास उनको आप लॉन्ग टर्म में यूज करें, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करें, तो ही आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ एक वीवैप को छोड़ के, क्योंकि वीवैप आपका एक लौता इंट्राडे इंडिकेटर है, उसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स ले लिए, 1 डे का टाइम फ्रेम ले लिया, बाय किया हमने और यहाँ पे हमने क्वांटिटी 1 डाल दी क्योंकि हमने सिर्फ परसेंटेज देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको डालना है स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक आ गया, ये आपका असिस्ट चल रहा है इसलिए देखिए डिफॉल्ट सारा का सारा आपका यहाँ पे शो हो गया। बाय के लिए आपको क्या करना है, व्हेन द स्टोकेस्टिक, यहाँ पे आपको डालना है लोअर देन इक्वल टू और यहाँ पे आपके पास आएगा नंबर आप करेंगे 20। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब स्टोकेस्टिक आपका लोअर देन है 20 से या फिर इक्वल टू है 20 से, मतलब कि जो स्टोकेस्टिक का जो लेवल है, ये जो आप देखेंगे यहाँ परसेंटेज के लिखा हुआ है, ये देखिए स्टोकेस्टिक 14 परसेंटेज के लोअर देन इक्वल टू 20, मतलब कि जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो के वाली लाइन है, वो जब 20 के इक्वल या फिर 20 के नीचे रहेगी तो हमें बाय करना है। और कब बाय करना है, जब ये के लाइन हमारी डी लाइन को क्रॉस ओवर देगी। तो यहाँ पे हमें करना है फिर से ऐड अंदर कंडीशन के अंदर स्टोकेस्टिक, यहाँ पे देखिए क्रॉसेस अबव स्टोकेस्टिक डी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आपका बन गया जो परसेंटेज के आपका क्रॉसेस अबव करेगा परसेंटेज डी के, मतलब कि जो के लाइन है ब्लू वाली लाइन है वो रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर देगी तो हमारा यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये जो लेवल है आपका, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये जो लेवल है जब ये 20 के नीचे रहेगा और उसके बाद जहां पे क्रॉस ओवर मिलेगा तब जाके आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। तो यहाँ पे ये सिनेरियो बन गया।
अब एग्जिट हम कब करेंगे, बिल्कुल इसका रिवर्स, यहाँ पे ऐड अनदर कंडीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक डाला हमने, यहाँ डन किया डिफॉल्ट लेवल, यहाँ पे डालेंगे हायर देन इक्वल टू, और यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 80। अब ये क्यों डाला हमने, क्योंकि हमें एग्जिट लेना है जब ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर यहाँ पे चला जाए 80 से अबव, और उसके बाद यहाँ पे इसको एक क्रॉसओवर मिले। तो अबव की कंडीशन हमने बना दी कि 80 के अबव या इक्वल टू हो जाए, और अब दूसरी कंडीशन बनानी है कि जब यहाँ पे क्रॉसओवर दे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉसओवर दिया हुआ है, तो अब ये कंडीशन बनानी है। तो क्रॉसओवर के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऐड अनदर कंडीशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे डालना है स्टोकेस्टिक परसेंटेज की, यहां पे डालेंगे हम क्रॉसेस बिलो, और यहां पे डालेंगे परसेंटेज डी, मतलब कि स्टोकेस्टिक, यहां पे डालेंगे परसेंटेज डी, डन। ओके, तो अब देखिए क्या कंडीशन बन गई, स्टोकेस्टिक 14 का लोअर देन इक्वल टू होगा 20 से, और उसके बाद क्रॉसेस अबव करेगा आपका के लाइन डी लाइन को, तो आपका यहाँ पे बाय ट्रेंड इनिशिएट होगा। और सेल कब होगा, जब स्टोकेस्टिक आपका हायर देन या फिर इक्वल टू होगा 80 के, और स्टोकेस्टिक के लाइन जो है वो क्रॉसेस बिलो करेगी स्टोकेस्टिक डी लाइन को, वहां पे आपका एग्जिट होगा। स्टॉप लॉस और टारगेट के अंदर 999 डाल देता हूं मैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पे एंट्री लेनी है, और उसके स्ट्रेटजी का नाम यहाँ पे डाल देते हैं स्टॉप। यहाँ पे 7 बैकटेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये डाटा आपको कितने मंथ का दिखाएगा चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए आपका लगभग 3 मई 2020 से 2 मई 2021, मतलब कि पूरा 1 साल का बैकटेस्ट रिजल्ट आपको शो करेगा यहाँ पे। तो 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं लगभग एसबीआई ने दिया है आपको 2.92%, अगर आप 1 डे का चार्ट और सीएनसी लेके चल रहे हैं। 1 साल का रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। बजाज फाइनेंस देगा आपको 102%, टाटा मोटर्स ने दिया है 4, एसबीआई ने दिया है 13%, बजाज फिनसर्व ने दिया है 18%, जाइडस ने दिया है 27, जुबिलेंट फूड ने दिया है 46%। सिग्नल्स की बात करें तो 15 सिग्नल आपको टोटल मिले हैं, जिसमें 14 आपके विन है, 1 लूजेस वाला सिग्नल है आपका, जो कि आपका एसबीआई के अंदर है। तो 1 साल के अंदर ट्रेड भी आप देख सकते हैं, हर एक स्टॉक के अंदर मैक्सिमम 4 ट्रेड है और मिनिमम 2 ट्रेड है। 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, पूरा 1 साल का बैक टेस्ट है आपका। अब थोड़ा सा छोटा चलते हैं यहाँ पे, अगर हम इसे करें 1 आवर का, तो यहाँ पे भी 1 साल का दिखाएगा आपको। 7 बैक टेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। एसबीआई में आपका 11% हो गया, बजाज फाइनेंस में 18 रह गया, टाटा मोटर्स में यहाँ पे 33 हो गया है, एसबीआई कार्ड में 35, बजाज फिनसर्व में आपका 27, जाइडस में 27, जुबिलेंट फूड में 26। कहीं रिजल्ट्स बढ़े हैं, कहीं रिजल्ट्स घटे हैं, लेकिन ट्रेड्स आपके टोटल हो गए हैं 134। अगर आप सबकी बात मिला के करें तो मैक्सिमम ट्रेड 21 आए हैं पूरे साल में, और मिनिमम यहाँ पे 13 आए हैं। अगर आप इन स्टॉक्स की बात करें, विन्स अगर आप देखेंगे तो 95 है टोटल और 39 लॉसेस हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक्यूरेसी काफी अच्छी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है, रिजल्ट भी काफी हद तक ठीक ही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपका एक भी सिर्फ और सिर्फ एक लॉस था आपका, 18 सिग्नल्स में से सिर्फ आपका एक सिग्नल जो था वो आपका गलत गया था बाइंग के लिए। तो मतलब जैसे ही आप टाइम फ्रेम छोटा कर रहे हैं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी में टाइम फ्रेम छोटा करते रहेंगे, आपके ट्रेड्स बढ़ते रहेंगे और आपको फॉल्स सिग्नल मिलते रहेंगे। अब मैं इसे और छोटा कर देता हूं, यहाँ पे चलते हैं एडिट पैरामीटर्स के अंदर, और 1 आवर की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूं 30 मिनट्स, और यहाँ पे कर देते हैं हम। देखिए अभी ये आपका कितना होगा, अभी फरवरी से लेके मई, हालांकि 3 महीने का आपको दिखाएगा। और यहाँ पे सेव रखने बैक टेस्ट पे क्लिक कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे रिजल्ट्स, इसमें से एसबीआई का गेटिंग रिस्पांस एरर आ रहा है, कुछ हो सकता है इसमें कुछ इशू हो इस डाटा के बीच में। 5 मिनट सॉरी अपना कितना है, हाफ एन आवर के, तो नहीं आया हो। बजाज फाइनेंस का देखिए लॉस दिखा रहा है आपको, टाटा मोटर्स में 6% ही रह गया, एसबीआई कार्ड में 3 रह गया, बजाज फिनसर्व में 9, जाइडस में 11 और जुबिलेंट फूड तो यहाँ माइनस में चला गया है 0.68 के। ट्रेड्स आप देखेंगे तो 7, 7, 8, 7, क्योंकि सिर्फ 3 महीने के हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं आपका 3 महीने का, तो साल में आपके 12 महीने होते हैं, तो 3 4 12, मतलब कि इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 40 टोटल सिग्नल्स है लगभग, तो 40 into 4 160 सिग्नल आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको टोटल आए हैं पूरे साल भर में। तो ये हो गया आपका 30 मिनट्स पे। अब और कम चलते हैं हम यहाँ पे, इसको एडिट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम चलते हैं 15 मिनट्स के ऊपर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं रन बैक टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एसबीआई में -8 है, बजाज फाइनेंस में -3 है, टाटा मोटर्स में 10 है, एसबीआई में 1, बजाज फिनसर्व में 14%, जाइडस में 16, जुबिलेंट फूड में 4। ट्रेड्स आपके कितने हो गए 96, विनिंग 65 और लूज आपके 31।
अब 96 आपके कितने में, 3 महीने में हुए आपके 96 सिग्नल्स। अब इसको इंटू 4 कर दीजिए आप, लगभग 100 लगाइए तो लगभग 400 सिग्नल्स आपके हो गए टोटल। अब देख सकते हैं सिग्नल्स बढ़ते जा रहे हैं, विंस आपके कम होते जा रहे हैं। विंस और लूज का जो रेशियो है आपका देखिए लगभग 50-50% के आसपास आता जा रहा है। तो और इसको आप कम करेंगे, अगर मैं एक और स्टेप आपको लेके चलता हूं, 15 से मैं ले चलता हूं आपको 5 मिनट के ऊपर, लास्ट है। और यहाँ पे हम सेव रन एंड बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो सारे के सारे स्टॉक है ओवरऑल ज्यादातर माइनस में चले गए हैं। सिर्फ बजाज फाइनेंस, जाइडस और जुबिलेंट फूड आपका पॉजिटिव के अंदर है यहाँ पे 5 मिनट्स के ऊपर। लेकिन ट्रेड्स अगर आप देखेंगे 3 मंथ के अंदर अंदर वो हो गए हैं 293, मतलब कि 300 ट्रेड। अब अगर इंटू 4 करिए इसको, मतलब एक साल से, तो 3 4 12, मतलब कि लगभग 1200 ट्रेड पर ईयर के आपके हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज्यादा ट्रेड बढ़ गए आपके और प्रॉफिट भी आपका कम हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं, कोई भी इंडिकेटर, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बैक टेस्ट यहाँ पे कर रखा है, एक एक इंडिकेटर को अच्छी तरह बैक टेस्ट कर रखा है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप अगर इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं तो आप उसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही यूज करिए। अगर आप इंट्राडे के लिए यूज कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, ब्रोकरेज के अंदर आपका पैसा जाएगा और आपको रिजल्ट भी उतने से देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर आपको इंट्राडे करनी है तो वीवैप इंडिकेटर के साथ कीजिए, मैंने वीडियो बना रखा है पीछे, अगर आप देखेंगे तो वीवैप इंडिकेटर पे। तो इंट्राडे के लिए अभी मेरे हिसाब से फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वही इंडिकेटर अच्छी तरह से काम करता है। फिर भी अगर आपकी नॉलेज में है कोई तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर दूंगा। लेकिन दूसरा वीडियो जो अगला आने वाला है वो मेरा मैकडी के ऊपर आने वाला है, क्योंकि एक दूसरी रिक्वेस्ट है, ये एक रिक्वेस्ट थी हमारी स्टॉकेस्टिक की जो कि हमने यहाँ पे पूरी कर दी है और होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोनों चीजों कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया है, किस तरह से बनाना है। अभी आप यहाँ पे चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए एडिटर पे आप जाएंगे तो अपनी कंडीशन के हिसाब से, अगर आपको सिर्फ क्रॉसओवर के ऊपर बनाना है तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, और अगर आपको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की पोजीशन में बनाना है तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, सिर्फ इसके ऊपर ट्रेड कीजिए, तो आपका उसके हिसाब से आपको सिग्नल दिखाना लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखिए मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया और यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया। अभी क्रॉसओवर के ऊपर दिखाएगा, मतलब कि एक्सिस बैंक का चार्ट हमारा ये है, मतलब जब भी ये क्रॉसओवर ऊपर की तरफ होगा आपका ट्रेड होगा, क्रॉसओवर नीचे की तरफ होगा आप आउट हो जाएंगे। इसको लेवल से लेना देना नहीं है कि आप किस लेवल के ऊपर हैं, ये सिंपली आपको मूविंग एवरेज की तरह क्रॉसओवर के ऊपर यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूं बैक टेस्ट करके। तो यहाँ पे देखिए आपके टोटल सिग्नल्स कितने हो गए, ओ माय गॉड 3708, 3708 सिग्नल आपके टोटल यहाँ पे हो गए हैं 3 महीने के 5 मिनट की। अगर मैं बात करूं तो सिग्नल्स देखिए कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लेवल वाली चीज फिल्टर हो रही थी वो फिल्टर नहीं हो रही है, सिंपली यहाँ पे क्रॉसओवर के ऊपर ट्रेड ले रहा है। वो क्रॉसओवर चाहे यहाँ हो रहा हो, चाहे यहाँ हो रहा हो, चाहे यहाँ हो रहा हो, चाहे यहाँ कहीं भी हो रहा हो, इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये कहीं भी क्रॉसओवर है तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए इसको एक बार हम 1 डे के ऊपर भी देख लेते हैं, जो हमने पहले देखा जिसके रिजल्ट के सबसे अच्छे हमें मिले थे, और यहाँ पे हम कर देते हैं 1 साल। तो पिछले मई में चलते हैं, मई अपना ये रहा, और यहाँ पे हम कर देते हैं 3 मई। ओके, अब यहाँ पे आपका 1 साल का बैक टेस्ट आपको शो कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसओवर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट, एसबीआई में 46, बजाज फाइनेंस में 20, टाटा मोटर्स में -4, एसबीआई कार्ड में 19, यहाँ पे 9, जाइडस में 18 और जुबिलेंट फूड में 13। लेकिन सिग्नल्स आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि वहां पे जब हम अपने लेवल्स के साथ ले रहे थे तो यहाँ पे कितने सिग्नल्स थे आपके, मुश्किल से 18 सिग्नल थे, और यहाँ पे आपके कितने हो गए हैं 211 सिग्नल्स, वो भी 1 डे के चार्ट के ऊपर। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ गया। तो आप चाहे तो इसको चेंजमेंट कर करके यहाँ पे चेंजमेंट कर करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल रहा है, किसमें आपको कम सिग्नल्स मिल रहे हैं, किसमें आपको ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटजी मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी उसके ऊपर आप ट्रेड आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अच्छे स्टॉक्स के अंदर, जो अगर आप देखेंगे ये कुछ मेरे स्टॉक्स हैं, इनको भी आप ले सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जाने माने स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आपका पैसा कभी जीरो नहीं होने वाला। तो सेफ साइड आप यहाँ पे एक एवरेजली, मतलब अगर आप अपना क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं साथ के साथ स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, तो यहाँ पे आप इन स्टॉक्स को रख सकते हैं। बाकी इंट्राडे के लिए मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ वीवैप और अपनी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी ही यहाँ पे रहेगी। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।